एक दैत्य है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। बड़ा दुष्ट था और एक दिन वो तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के आसन लगा के बैठा। उसकी एक पत्नी है जिनका नाम है कयादु देवी। कयादु भगवान की भक्त है, लेकिन हिरण्यकश्यप बड़ा दुष्ट है, वो राक्षस है। और जैसे वो तपस्या करने के लिए वन में गया, आसन लगा करके बैठा, आंख बंद करके ध्यान करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः। लेकिन उसी समय एक वृक्ष में पक्षी बैठा है, वो कहता है ओम नमो नारायणाय। और जैसे भगवान नारायण का नाम सुना, उसको बड़ा क्रोध आता है। उसने सोचा कि आज का दिन मेरे लिए शायद शुभ नहीं है। वो भगवान नारायण से द्वेष करता था, भगवान को शत्रु मानता था। कहते ना, शत्रु का तो नाम भी ना सुनना पड़े। हिरण्यकश्यप ने जैसे अपने शत्रु नारायण का नाम सुना, उसको लगा आज का दिन मंगल नहीं है, कल मैं आकर के तपस्या करता हूँ। अब वो घर गया, घर जाकर के पत्नी से कहता है, देवी जानती हो आज मैं तपस्या करने गया था और जैसे मैं ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा, एक पक्षी बार बार नारायण बोल रहा था। लेकिन ये शब्द सुनते ही रानी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो भक्त है। अपने पति के मुख से भगवान का नाम सुन करके कयादु देवी बोली, स्वामी एक बार और बताइए वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण बोला। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना, वो पक्षी होकर के नारायण नाम बोला। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे ही बात को टाल दिया, अपने काम करने लगा। थोड़ी देर बाद कयादु मैया ने फिर से पूछा, स्वामी बताओ ना पक्षी क्या बोल रहा था? बोला नारायण बोल रहा था। आज मैया कयादु ने ये ठान लिया है, मैं अपने पति के मुख से 108 बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण करवा के ही मानूंगी। अब थोड़ी देर बाद फिर पूछी, वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोला नारायण बोल रहा था। भोजन करने का समय हुआ, फिर पूछी, पक्षी ने क्या कहा था? बोला नारायण कहा था। रात में गर्भ धारण संस्कार हो रहा था, फिर देवी जी ने पूछ लिया, पक्षी क्या बोला था? बोला नारायण बोल रहा था। सुबह हुआ, वही सवाल, बार बार वही सवाल। दोपहर का भोजन किया, फिर वही प्रश्न किया। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया नारायण बोलते बोलते। थोड़ी देर बाद फिर मैया बोली, स्वामी मैं भूल गई वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध आया, बोला नारायण बोल रहा था। कितनी बार मैं और बता दूं? एक ही नाम बार बार बोल करके मैं थक गया, परेशान हो गया, अब दोबारा मत पूछना, वो नारायण बोल रहा था। अब कयादु मैया सोचती है, आपने चाहे क्रोध में कहा, चाहे बिना मन के कहा, नाम तो भगवान का ले लिया। अब ये नाम आपका कल्याण अवश्य करेगा, मन में प्रसन्न होती। अब हिरण्यकश्यप बोला, कल तो मैं तपस्या नहीं कर पाया, आज मैं तपस्या के लिए जंगल जा रहा हूं। जंगल गया, आसन में बैठा, उसने कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी का ध्यान किया। इतना कठोर तप किया, ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी जैसे आए दर्शन देने के लिए, हिरण्यकश्यप आसन से उठा नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनु प्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी बोले, उठ जाओ, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो गया और तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के आया हूं। जो भी मन में इच्छा है वो वरदान मांगो। अब हिरण्यकश्यप ने जैसे खड़े होकर के प्रणाम किया, उसके बाद बोला कि ब्रह्मा जी हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ तो कोई अमर बनाने का नियम नहीं है। अगर मैंने तुमको अमर बनाया तो कल कोई और तपस्या करेगा, वो कहेगा हमें भी अमर बना दो।
तो सबको अमर बनाता रहूंगा तो दुनिया में तो कोई मरेंगे ही नहीं, फिर ये सृष्टि कैसे चलेगा? ये कोई नियम नहीं है। इसलिए एक काम करो, अमर होने का वरदान तो हम नहीं दे सकते। अब ब्रह्मा जी ने जैसे मना किया, हिरण्यकश्यपु है बड़ा दुष्ट, उसने कहा कि ब्रह्मा जी एक काम करो, अगर ये वाला वरदान आप नहीं दे सकते हैं तो इसके बदले में मैं जितना भी मांगू वो सब आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मांग लीजिए। तब हिरण्यकश्यपु बोला कि ब्रह्मा जी एक काम करो, मुझे मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, देवता से मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो, शस्त्र अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। कितने महीने होते हैं? 12 ही होते हैं ना। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ऐसा चतुराई किया, वो कहता है 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। और फिर वो बोला कि ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में से किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा कि अब मैं कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अमर हो गया, कोई मुझे मार नहीं पाएगा, मेरे पास सब कुछ वरदान, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, बाहर भीतर 12 महीने में नहीं मरूंगा, तो मैं कैसे मरूंगा, मैं तो अमर हो गया। अब वो वापस गया, प्रजा को कष्ट देने लगा। देखो आपके पास में यदि पावर है ना तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप के पास में वरदान है, उसको ये पता है कि मेरी मृत्यु अब नहीं हो सकती, लेकिन उसने अपने पावर का, अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, प्रजा को कष्ट देने लगा, दुख देने लगा। हिरण्यकश्यप के राज्य में इतना अत्याचार था, इतना अन्याय था, वो सबको बहुत तकलीफ देता था। उसके राज्य में अभी तो देखिए आप लोग बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, इतने ज्यादा संख्या में आप लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन वो समय हिरण्यकश्यप के शासन में, सत्य युग में, अगर कोई भजन करता था तो तुरंत मृत्यु दंड दे देता था। हिरण्यकश्यप के राज्य में किसी को भजन करने की छूट नहीं था, कोई भगवान का पूजा नहीं कर सकता था। जैसा हिरण्यकश्यप बोलता था वही सबको करना था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान बताता था, सबसे बड़ा, यदि संसार का मालिक कोई है तो वो मैं हूं, इसलिए सब मेरी बात मानो। अब उसके बाद जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, वही समय माता कयादु गर्भवती हैं। उस समय नारद जी महाराज आकर के कयादु माता को सत्संग सुनाते हैं। गर्भ में जो बालक है, मैया के गर्भ में बालक ने सत्संग सुन लिया। समय होने पर कयादु माता के घर में, हिरण्यकश्यप के घर में पुत्र के रूप में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त, क्योंकि प्रहलाद जी जब गर्भ में हैं उस समय नारद जी ने कयादु मैया को सत्संग सुनाया था। वही सत्संग के प्रभाव से भक्तराज प्रहलाद कयादु माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसलिए कहते हैं अगर आपके गर्भ में बालक हैं तो उस समय भगवान की कथा सुना करो, भजन किया करो, प्यार से बोलो। अब उसके बाद सुखदेव जी बोले महाराज अब क्या हुआ? हिरण्यकश्यप के घर में जो बालक हैं प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब उसको लगा कि अब समय हो गया, गुरुकुल भेज करके विद्या अर्जन भी कराना जरूरी है। प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। छोड़ने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यप गया। दोनों गुरुओं को, संडा मर्क दोनों गुरुदेव को हिरण्यकश्यप बोला कि इस बालक को दैत्य नीति सिखाना, इसको ये बताना
इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है तो तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु है। प्रहलाद जी महाराज गए गुरुकुल में, तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु जो है वो वापस लौटा। प्रहलाद जी महाराज के गुरु, दोनों गुरु मिलकर के पढ़ाते, दैत्य नीति सिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी अपने ही मन से भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु गुरुकुल में पहुंचा, प्रहलाद जी से मिला, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, बड़े प्यार से पूछा, बेटा ये बताओ तुमने अभी तक क्या पढ़ाई किया, मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को कहते, पिताजी मैंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, बताओ क्या पढ़ाई किया। तब प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्ये सुरवार्य देहिनां सदा समोद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो धरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। प्रहलाद जी महाराज आज अपने पिता से कहते, पिताजी मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं। हिरण्यकश्यप बोला, बताओ। तब प्रहलाद जी बोले कि सच्चाई यही है पिताजी, इस संसार में जो व्यक्ति आया है ना, भगवान ने इसीलिए पहुंचाया ताकि हम यहाँ आकर के पुण्य करके, भक्ति करके, भजन करके भगवान को प्राप्त कर सके। यही उद्देश्य से, यही लक्ष्य से हर व्यक्ति संसार में आया। यदि हम राह भटकते हैं, हम अपने रास्ता को छोड़ करके गलत रास्ते पर चलते हैं, तो हम इस संसार रूपी बंधन में फंस जाएंगे। ये संसार कैसा है? अंधकूप जैसा है। अगर कोई व्यक्ति संसार के अंधकूप में यदि फंस गया ना, तो वहां से निकलने के लिए उसके पास में कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कुएं पर गलती से गिर गया, यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कुएं पर गलती से गिर गया, वो कैसे बाहर निकलेगा बताओ? कोई उपाय है? अंधेरा समय है, रात का समय है, और अंदर से बाहर आने के लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा सुबह तक का। केवल सुबह होने से वो व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, उसको नीचे से ऊपर खींचने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए। केवल व्यक्ति होने से तो भी नहीं आ सकता, उसको खींचने के लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई माध्यम, रस्सी होना चाहिए, तब जा करके वो व्यक्ति अंधेरे कुएं से वापस बाहर आ सकता है। ये संसार भी ठीक वही अंधकूप के समान है। अगर एक बार यहाँ फंस गए तो यहाँ से निकलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। देखो, आप कहोगे इस संसार रूपी अंधकूप से हम कैसे निकलें? यहाँ से निकलने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। जिस प्रकार से अंधेरे कुएं में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए एक व्यक्ति का आवश्यक है, उसी प्रकार संसार रूपी अंधकूप में फंसा हुआ व्यक्ति को इस भवसागर से पार कराने के लिए गुरुदेव का आवश्यक है। ज्ञान रूपी उजाले की आवश्यक है, ज्ञान रूपी रोशनी का आवश्यक है। तब जाकर के
सत्संग रूपी रस्सी के माध्यम से व्यक्ति संसार रूपी अंधकूप से बच सकता है। इसलिए पिताजी अभी तो समय है। हम लोग क्या करते हैं पता है, जब तक समय है हम कुछ न कुछ बहाना करेंगे, अभी तो हमारा कहाँ समय है, भजन बाद में करेंगे, वृद्धावस्था में करेंगे। आजकल माताएं अपने बच्चों को भी यही कहते, अरे कोई आए घर में भजन करने के लिए, कोई बोल दे तो ये कहेंगे अभी तो बच्चा छोटा है, देखो वो नहीं कर पाएगा। भगवान के नाम लेने के लिए आप वृद्धावस्था का इंतजार मत करिए, चाहे आप छोटे हो या फिर बड़े हो, भगवान का नाम अपने जीवा से तो ले ही सकते हैं। जैसे आप लोग जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप क्या बोलते हैं, बेटा एक बार पापा बोलो, बोलते कि नहीं? पापा बोलो, माँ बोलो, दादी बोलो, मौसी बोलो, चाची बोलो। आप जबरदस्ती, उस बच्चा के मुंह से निकल भी नहीं रहा तो भी आप जबरदस्ती कुछ ना कुछ बुलवाते रहते हो, बोलो बेटा मेरा नाम बोलो, एक बार बुआ बोल दो। और उस बच्चे के मुंह से अपने नाम सुनने के लिए आतुर रहते हैं, बार बार कहते हैं। उस समय जब आप अपना नाम बुलवाते हो ना, उस समय भगवान का नाम बुलवाओ। बेटा राधा बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, सीताराम बोलो, भगवान का नाम बुलवाओ। इसी तरीके से भी भजन हो सकता है। भजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भजन को आप बहुत कठिन तरीके से करना ही भजन होता है, ऐसा हम सभी ने सोच बना लिया है। अगर आप चलते फिरते, घूमते, सोते, जागते, हर समय मन से यदि भगवान का नाम भी लो ना, उच्चारण करो, चलते चलते राधा राधा बोलते हुए चलो, यही तो भजन है। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना। अब उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर भाव से समझा रहे हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप से कहा कि पिताजी समय पर नारायण नाम उच्चारण करिए, भजन करिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, तुरंत उसने अपने गोद में से प्रहलाद जी को उठा करके जमीन में पटक दिया। अब उसके बाद गुरुओं को खूब डांटा। मैंने आप लोग को कहा था ना, मेरे बच्चा को, मेरे बालक को सबसे बड़ा मैं हूं ये बताने के लिए, दैत्य नीति सिखाने के लिए कहा था। ये आपने क्या पढ़ाया? गुरु दोनों गुरु कहते महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, बस हमने तो दैत्य नीति ही सिखाया था। आपके जो बालक है पहले से पढ़ करके आया है। अब प्रहलाद जी महाराज चुपचाप बैठ करके भजन कर रहे हैं। इधर हिरण्यकश्यप गुरुओं को डांट करके वापस घर गया। और एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने घर में आए हैं, तब हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के गोद में बैठ करके बड़े खुश हो रहे हैं। तो उसके बाद हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा ये बताओ तुमने कौन से पढ़ाई पढ़ के आए हो? तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी अभी केवल एक नहीं 9 बातें में पढ़ के आया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा वो 9 बातें एक बार हमको बता दो। तब उसके बाद प्रहलाद जी बोले, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम
श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति की चर्चा श्री प्रहलाद जी ने पिताजी को सुनाया। 9 प्रकार के भक्ति के बारे में बताया। देखो, भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, मनन करना भक्ति है, नारायण का अर्चन बंदन पूजन करना भक्ति है। जैसे 9 प्रकार के भक्ति के बारे में सुनाया। हिरण्यकश्यप को अति क्रोध आया, प्रहलाद जी को उठा करके जमीन में पटक दिया। फिर उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को विविध प्रकार से यातना दिया। कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबो दिया, कभी हाथी से कुचलवाया। लेकिन प्रहलाद जी शांत चुपचाप होते हैं, कभी भी कुछ कहते नहीं। हर समय भगवान का नाम जप मन ही मन करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं। प्रहलाद जी को आग से जलाया, होलिका के गोद में रखा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास में ऐसा एक चुनर है जो कभी आग से नहीं जलता था। उसके गोद में प्रहलाद जी को बिठाया और उसके बाद में आग लगा दिया गया। परंतु होलिका जल के राख हो गई। प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी चोट भी नहीं लगा। ये केवल विश्वास के कारण। भगवान पर भरोसा होगा तो भगवान अपने भक्त का हमेशा रक्षा करते हैं।